जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मौज खानी सब आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। अभी हमारी बस में 2 मिनट है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। काम से जा रही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दिखाया था कि यहाँ पर बाहर और गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया बाकायदा तौर पे, और हमारा गार्डन भी शुरू हो गया। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ हम जाके करते रहते हैं। कल भी हम गार्डन गए थे और गार्डनिंग करके जो है ना हमने वहाँ पर जो है ना वो सारी सफाई वफाई की, किचन को देखा, किचन चेक किया। वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुरानी हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो आज हम जाके जो है ना अपने जो है वो गार्डन की कुछ शॉपिंग करते हैं, तो इसीलिए अभी निकले हुए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को अक्सर बता भी रही होती हूँ कि हमारा जो है ना वो आप लोग इनबॉक्स आके जो है ना वो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस शेयर करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करते हैं कि कुछ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो देखिए, जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग, ये मदर पिदर आज़ाद माशरा है। आप यहाँ जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ जो है ना वो चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, और मैं आप लोगों को वो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही होती हूँ जो कि हमारी रिलीजन है या हमारा कल्चर है, उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। तो आज एक खातून ने बहुत ही प्यारा मैसेज मुझे किया कि उनका बेटा माशाल्लाह से जर्मनी जो है वो बर्लिन आया हुआ है पढ़ने, और अभी तक जो है ना वो हमसे उसकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो कह रही थी कि आपकी वीडियोस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सेफ़ है। हालांकि मेरी बस आ गई और मेरा लड़का जो है ना वो परेशान खड़ा है कि मम्मा को क्या हो गया है, और बस आ गई है और मम्मा नहीं जा रही है। अभी बस 6 मिनट में है, लेकिन चलो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ आप लोगों के साथ। तो वो कहने लगी कि मुझे, हालांकि मेरा बेटा आप लोगों से कभी मिला नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बेटा सेफ़ है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस से, मेरी बातों से आप लोगों को लगता है कि माशाल्लाह से आप लोगों को बर्लिन का, जर्मनी का पॉजिटिव चेहरा नज़र आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर जो है ना वो मसाजिद भी हैं और मैखाने भी हैं। रास्ता आपने चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ आके लोग बिल्कुल जो है ना अपने दीन से बेबहरा भी हो जाते हैं, अपने कल्चर, अपना मुल्क जो है ना वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना वो कहते हैं कि जी बस अब हम यहीं के हैं, तो हम यही जा, कहते हैं ना वो जैसा देश वैसा भेस। तो उस हिसाब से वो मामलात को देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमें तो बाकायदा तौर पर जो है ना वो यहाँ आके समझ आई कि हमारा जो है ना वो दीन हमें क्या कहता है, हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से मामलात करने चाहिए, और हमारी अपनी एक शनाख्त है जिसे हमने रखना है, बनाए रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें कोई मसला भी नहीं है। बात फिर वही है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। इनबॉक्स आके मुझसे जो है ना लोग पूछ रहे होते हैं, जर्मनी क्या, जर्मनी से बाहर यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आते हैं और अपने बच्चों के साथ वो लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं, तो वो भी मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए हम अपने बच्चों के लिए कि उनकी तरबियत को किस तरह से करें। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ, अब मुझे शायद थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, हम बर्लिन में हैं हमेशा से, हमें यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ मसाजिद हैं, कदम कदम पर माशाल्लाह है, मुसलमान बहुत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसे ही है। तो देखिए, अगर तो आप जिस शहर में हैं वहाँ मस्जिदें आबाद हैं, मस्जिदें हैं तो उनको आबाद करें, और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि कोई ऐसा इस्लामिक सेंटर कम से कम बनाए जहाँ पर आप अपने बच्चों को ले जाकर उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकें। कम से कम दिन में एक दफ़ा जो है ना वो, बेशक दिन में हो या हफ्ते में हो, एक दफ़ा वहाँ जाएं, कोई इस्लामियात, कोई इस्लामिक स्टडीज़, कोई कुरान, कोई हदीस का लेक्चर करें और करवाएं, और वहाँ कम से कम जमात से नमाज़ पढ़वाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बस आने में फिर 4 मिनट है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।